दो पार्ट्स में हमने जाना स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स, सिनेप्सिस, CNS। और ये तो हम सब जानते हैं कि दिमाग कितना पावरफुल है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है। ये बहुत भूखा है। सिर्फ 2% वजन, लेकिन खपत 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज। इसीलिए हर मिनट करीब 800 मिलीलीटर खून दिमाग से होकर गुजरता है। लेकिन अगर खून रुक जाए तो 10 सेकंड में बेहोशी और 3 से 5 मिनट में ब्रेन सेल्स मरने लगती हैं। यही है ब्रेन स्ट्रोक। इसीलिए नेचर ने बनाया एक गार्ड, ब्लड ब्रेन बैरियर, एक इनविजिबल फिल्टर जो जहर, वायरस, बैक्टीरिया को रोकता है और सिर्फ जरूरी चीजों को ही अंदर आने देता है। यानी आपका दिमाग एक हाईली प्रोटेक्टेड किंगडम है। अब आगे बढ़ते हैं सेरिब्रम की तरफ। यहां होते हैं 4 लोब्स और हर एक का अपना काम। सबसे पहले फ्रंटल लोब, जो संभालता है पर्सनालिटी, प्लानिंग, डिसीजंस, यानी गुस्से में खुद को रोकना, यही इसे कंट्रोल करता है। इसके बाद पैराइटल लोब, जो हैंडल करता है टच, दर्द और स्पेस। इसलिए जब आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो तुरंत सिग्नल आता है हटाओ। फिर आता है टेम्पोरल लोब, जो आवाज, चेहरा और यादों को संभालता है। इसी वजह से आप हजारों आवाजों में भी अपनी मां की आवाज पहचान लेते हो। और आखिर में ऑक्सीपिटल लोब, जिसका काम सिर्फ एक है, देखना, यानी विजन, कलर्स और पूरी दुनिया यहीं बनती है। और इस तरह ये चारों मिलकर आपकी पूरी रियलिटी बनाते हैं। अब अगला सवाल, क्या नींद में दिमाग सो जाता है? नहीं, बल्कि नींद में दिमाग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो दिन भर की यादों को सॉर्ट करता है, जरूरी चीजों को स्टोर करता है और बेकार चीजों को डिलीट। साथ ही बॉडी रिपेयर करता है और टॉक्सिन्स साफ करता है। और जहां तक बात है सपनों की, तो वो असल में दिमाग की अपनी मूवी होती है, जिसमें डर, ख्वाहिशें और यादें सब एक साथ चलती हैं। लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन गिरने लगती है, मेमोरी कमजोर हो जाती है और इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। यानी नींद लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहला, दिमाग का 60% हिस्सा फैट होता है। दूसरा, दिमाग को दर्द नहीं होता, हेडेक असल में आसपास की टिश्यूज में होता है। तीसरा, दिमाग खुद को बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी जितना नया सीखोगे उतनी नई कनेक्शंस बनेंगी। चौथा, ये 2% वजन होते हुए भी 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। और पांचवा, इसमें कोई ऑफ स्विच नहीं होता, यानी ये 24 गुना 7 काम करता रहता है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। तीनों पार्ट्स में हमने जाना स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स और फंक्शंस, लेकिन फिर भी एक मिस्ट्री अभी बाकी है, क्योंकि साइंटिस्ट चांद तक पहुंच गए, मार्स तक रोवर भेज दिया और डीएनए तक डिकोड कर लिया। लेकिन आज भी सबसे बड़ी मिस्ट्री आपके अंदर है। ये आप, ये कॉन्शियसनेस, ये एहसास कि मैं हूं, आखिर आता कहां से है? क्योंकि न्यूरॉन्स फायर करते हैं, सिनेप्सिस केमिस्ट्री बनाते हैं और लोब्स अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब मिलकर आप कैसे बन जाते हो? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए अपने दिमाग का ख्याल रखो, नींद पूरी लो और सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपका दिमाग सच में बदल जाता है।